आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। सुन लो पर अपनी करो, देखेंगे होगा फिर होना है जो। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई। अभी तो उठ के ही रोटी पकाई। किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सांस देकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं उनकी बात सुनूं? अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ। कभी शोहर के नखरे और बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। बेटा बड़े घरों में ये बातें होती रहती हैं, तुम टेंशन न लो, खाला आ गई हैं। भला आप ही बताएं, मुझे स्पेस भी नहीं देते। घर पूरा बन गया है चिड़िया घर जैसे। मुझे शॉपिंग पे जाना है, आपने ले जाना है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, ये क्या बहाना है। खुद ही चली जाऊंगी अब जो भी करूँ मैं। I can drive on my own, I'm an independent woman। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। अपने साहब का शौहर को उन्होंने खुद मारा है। अब पता नहीं, यही तो पता करना है। वो मैं जुबैर से मिलने जा रहा हूँ। वो इजाज साहब का ना बड़ा पुराना दोस्त है, उसको उनके बारे में सारा कुछ पता है। और ये बात इतनी अहम है कि सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने। और आपके भी जिम्मी चाचा ये समझ रहे कि इस बात का पता करके मैंने इस घर को बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। बात क्या है वो करो, क्या बात है? वो ना मैं आपसे ना माफी मांगने आई हूँ। मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके साथ इतना कुछ हुआ हुआ है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती ना और बात मेरे अब्बा पे आ जाती तो शायद मैं भी वही करती जो तुमने किया। अच्छा नहीं बेटा, बाय बाय। टाटा करो ना अंकल को। अरे आनी, तुमको कुछ हुआ है क्या? अरे बच्ची है, थक गई है। कोई बात नहीं। अच्छा जी। आनी, तुमको टीचर ने डांटा ना स्कूल में? हाँ, तो भाई तुमने उनको टाटा क्यों नहीं किया? वो तो इतने अच्छे हैं बेचारे। वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्या हुआ है? नहीं मैं हेल्प कर दूं? नहीं। तुम ठीक हो? लड़ाई हुई है बेस्ट फ्रेंड से स्कूल में आज? नहीं, मैं सही हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, ये मुझे भी ना ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? वो ना सुबह इसको वैन वाले अंकल टाटा कर रहे थे, पता नहीं इसने टाटा नहीं किया उनको, फिर ये उल्टा मेरे पीछे आके छुप गई। कौन? वो जफर अंकल? हाँ जी जी, वही जफर अंकल। ऐसा पहले भी हुआ? हाँ, वो उस दिन शायद वो इसको टॉफी भी दे रहे थे, लेकिन मजाल है जो एनी ने टॉफी ली हो। फिर क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, मैंने लेके खा ली। इसके अलावा और कुछ हुआ? और तो कुछ नहीं, शायद कुछ हुआ भी है, मुझे याद नहीं। मुझे ना बस इतना ही याद है कि वो इसको बहुत सारी लाडियां करते हैं और ये मैडम है कि इनके नखरे ही खत्म नहीं होते। अच्छा, मैं भी पढ़ लूं आपके पास? हाँ हाँ। रवीना भाजी, कितना टाइम हो गया है कि वो जफर चाचू जो है वो एनी को लेकर आ रहे हैं स्कूल से? 2-2.5 साल हो गए हैं वो जब से कमो का स्कूल हमने चेंज कराया ना, तब से। अच्छा, तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं कि वो एनी को अकेले लेकर आ रहे हैं।
हाँ, जब से कमों का स्कूल दूसरा हुआ है ना तो उसको तो वैन लेने आ जाती है। तो ये जो एनी है ना जफर चाचू के साथ आती है, और भी मोहल्ले के बच्चे आते हैं उनके साथ। अच्छा, नहीं मोहल्ले के हैं इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बच्चे उनके साथ महफूज हों। हल्ला कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है कि जफर चाचा जो है ना कितने पुराने हमारे मोहल्ले के मोहल्लेदार हैं वो, और आपको पता है कि हम लोग उन पे इतना भरोसा करते हैं, मोहल्ले के सारे बच्चों को वही लेकर आते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे मोहल्ले में ना 1-2 बार चोरी डकैतियां भी हो गई थी, किसने बचाया? जफर चाचा ने। हाँ लेकिन फिर भी रुबीना बाजी थोड़ा 5 वक्त के नमाजी हैं। पिछले साल ना रमजान में उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था, लेकिन मजाल है जो एक तरावी भी उन्होंने छोड़ी हो। अब भला बताएं, ऐसे नमाजी परहेजगार इंसान पे कोई शक कर सकता है? नहीं देखें बच्चों के मामलात में ना बहुत केयरफुल होना पड़ता है, तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पता करने में कोई हर्ज तो नहीं है। नूर जी, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाएंगी आप? ये जो आपके जैसे लोग होते हैं ना, मेरा मतलब कि ये जो आपकी हाई क्लास सोसाइटी होती है ना, शक बहुत करते हैं आप, बहुत शक करते हैं आप लोग। अब हम लोगों को देखें, हमारा ये जो मोहल्ला सिस्टम है, हम लोग ना एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जब भी तो इतने मजे से हम लोग साथ मिलकर रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुबीना बाजी, लेकिन कुछ नहीं। अब मुझे पता है, अब आपके बच्चे होंगे, मुझे तो लगता है कि आप उनको घर से भी नहीं निकालेंगी, है ना? शक करना छोड़ें, लोगों पे भरोसा करना सीखें, अच्छी चीज होती है भरोसा। तो हम तो बहुत भरोसा करते हैं जफर चाचा पे। हाँ खाला, क्यों बुला रही थी? मैं तो बर्फ पानी खेल रही थी। बाहर में क्या तुम्हारा बर्फ पानी है? आपने तो कहा बाहर में गया तुम्हारा बर्फ पानी। तो खाला वो 2 किस्म का बर्फ पानी होता है। एक जो बर्फ पानी होता है वो हम खेलते हैं, और एक बर्फ पानी ना हम फ्रिज में रखते हैं। वो नहीं जो पहले पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पानी बन जाता है। देख पोली, तू बड़ी हो गई, मेरा दिमाग ना खराब कर। ये बता, तुझे मैंने कहा था वो किया? हाँ, वो 100 रुपए का खुला कराना था। हाँ, वो मैंने कर लिया था। अकेले खा रही हूँ। हाँ पोली, हाँ, मैंने तुम्हें कहा था अरसलान को फोन करने के लिए। हाय खाला, आप क्यों बन गई हैं इतनी खतरनाक? तो खाला एक बात है, नूर भाभी तो इतनी अच्छी है, आप पता नहीं क्यों डायन बनी हुई हो, उनका घर खराब करने पे तुली हुई हो। मैं किसी का घर खराब नहीं कर रही, और मेरी क्या दुश्मनी लगी हुई है नूर से? मैं तो तेरा घर बसाना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं ऐसा चाहती मैं। खाला तो मेरा घर कहीं और भी तो बस सकता है ना, बस ही ना जाए। देख, मैंने तुझसे कहा है ना, तू उसे फोन कर। और ये हम यहाँ है ना तो सिर्फ शम्स साहब की वजह से। अगर वो लुढ़क गए ना तो यकीन जानो हमें धक्के मार कर ये लोग निकाल देंगे। हाय, वैसे खाना मुझे ना वो लोग इतने जालिम लगते नहीं है। बुरे वक्त में सब जालिम हो जाते हैं। आज यहाँ है तो सिर्फ शम्स की वजह से हम, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ना हम अपने कदम मजबूत कर लें, समझे तुम? वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है अगर हम अरसलान से तुम्हारी शादी करवा दे। है क्या ख्याल है? हाँ अच्छा है, लेकिन खाना आपको इतना बुरा बनना क्यों है? क्यों आप मेरी शादी अरसलान से कराने पे तुली नहीं है? देखना पुल्ली, अरसलान को तो रोज फोन कर लिया कर, थोड़ी देर के लिए कर ले, कम से कम उससे पूछ लिया कर कि उसके हाल चाल क्या, तो पता तो चले ना कि तुझे वो उसकी कितनी फिक्र है। खाला अगर वो मेरा फोन ना उठाए तो? अरे जब तक करती रहना, जब तक वो उठा ना ले। क्या है भाई, मेरे पास करने को कोई काम वाम नहीं है क्या? मैं उसको फोन करती रहूं और बकर? नहीं, क्या काम है? क्या पिट्ठू पिट्ठू खेलती है, बर्फ पानी खेलती है, लंगड़ी पाला खेलती है, दफा जो ऐसे। खाला बर्फ पानी होता है और पिट्ठू गरम होता है। मारोगी क्या? मारोगी? दफा जा यहाँ से। तो तुम चली गई, इस मनु उसको मेरे लिए छोड़ के चली गई। ओए कुमा, ये क्या कर रहा है? मैं उसको डब्बे में बंद कर रहा हूँ ताकि किसी को पता ना चले इस डब्बे में डॉगी। इतना अचानक से क्यों बंद किया? उसको सांस तो लेने दो। सारी जिंदगी यहाँ पे रहेगा क्या? हाँ ना, अब ये खाएगा, इसमें नहाएगा, इसी में सोएगा, और अगर इसमें से डब्बे में से बाहर निकला ना तो सब मिलके इस बेचारे को दोबारा बाहर फेंक देंगे। अब तुम दोनों डिसाइड करो क्या करें। बात सुनो बच्चों, मुझे ना तुम लोगों से एक काम है, वो मुझे ना पेंटिंग करनी है, मेरे ना पेंटिंग के कलर्स खत्म हो गए, तो तुम लोग सब चलो ना मेरे साथ लेने के लिए। चलो एक मिनट, ये तीनों इतनी शराफत से कैसे मान गए? तारीख गवाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ छुपा रहे हो ना तुम लोग? कुछ नहीं, चले भी नहीं, खड़े हो जाओ तीनों सामने।
क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये यहाँ कैसे आया? कौन लेकर आया इसको? अब्बा को पता है? नहीं पता। नहीं पता। और उस बेचारे को डब्बे में बंद किया हुआ है तुम लोगों ने? बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं नहीं बेटा बताएंगे। निकालो कितना भी आ रहा है। अरे देखिए तो सही है। बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं नहीं, स्कूल है यार, कुछ हुआ होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? यार एनी मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही है पिछले दिनों से। नूर इट्स स्कूल ना, तो जाहिर सी बात है कोई शायद आपस में ब्लड पड़े होंगे, कुछ किसी टीचर ने कुछ कह दिया होगा या मार्क्स कम आए होंगे। ये पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है? यार पुल्ली बता रही थी मुझे। पुल्ली? डू यू बिलीव ना? यार बात ही ऐसी है। अरे मेरी आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे फोन आता है, कहती है कौन? मैंने कहा आप कौन? कह रही मैं पुल्ली। एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी हंग अप। फोन रख दिया उसने मेरे मुंह पे। आर यू श्योर वही थी? तुम एक काम करो, तुम अपने सोर्सेस ठीक करो। दिस पुल्ली गर्ल ये सोचती कुछ है, समझती कुछ है। आई एम श्योर बात कुछ और होगी और तुम्हें गलत लग रहा होगा। लिसन, ये जो वो बता रही है इसका अगर 1% भी सच हुआ तो डोंट यू थिंक इट्स वर्थ चेकिंग? इट इज एब्सोल्युटली, बट आई टेल यू व्हाट, तुम जाओ और चेक करो। अगर तुमने मुझे आके बोला कि ऐसा है तो मैं मान लूंगा। And I'll take an action. Fine, I'll do it. Perfectly fine. हाय नूर बेटा, एक काम करो, जरा ना किचन में आकर मेरा हाथ तो बटा दो। समझ भी नहीं आ रहा क्या चीज कहाँ रखी, क्या चीज कहाँ है, कहाँ नमक है और कहाँ मिर्ची रखी हुई है। मैं अरसान की शर्ट इस्त्री कर रही हूँ एक्चुअली। अरे वो पुल्ली है ना, पुल्ली कर दे किसी ने। पुल्ली पुल्ली जल्दी आओ, बहन से अरसलान की शर्ट लो और अच्छे से इस्त्री करना। तुम जल्दी से आ जाओ किचन में, मैंने पराठे चढ़ा के जल ना जाए। हाँ पुल्ली जल्दी आओ ना। हेलो, हाय कैसी हो? अरे यार इतने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं हुई। अच्छा सुनो मेरी बात, वो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना उसके बारे में, तो क्या हुआ उसका? नूर, नूर आ गए यार, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ है? यार आई एम सो सॉरी, मुझे आयशा बाजी इतनी जल्दी से किचन में लेके गई, उन्होंने कहा कि पुल्ली तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर देगी। यार ये पुल्ली क्या बकवास है यार, इसने पहले भी मेरी एक शर्ट जलाई है। आई एम सो सॉरी, वो कह रही थी पराठा जल जाएगा इसीलिए मुझे जल्दी से वहां जाना पड़ा। व्हाट? पराठा? वाह, पराठा बचा लिया तुमने और शर्ट जल गई मेरी। स्टॉप लाफिंग। क्या करूं, पराठा पहन के चले जाऊं? वो दे दो, जला नहीं है ना वो। I'll wear that. आओ मैं तुम्हें कोई और शर्ट निकाल के दे दूंगी। आई एम सॉरी भाई, इट्स नॉट माय फॉल्ट। आ जाओ। Dude, this was a nice shirt यार। आई नो, आई रियली लाइक दिस शर्ट एज वेल। क्या हो गया मजीद भाई, आपको नहीं याद कि स्कूल जाते हुए मेरे भी सुबह सुबह पेट में कितना दर्द होता था? तुम तो हमेशा से बहानेबाज हो, लेकिन तुम्हारी बेटी तो हमेशा स्कूल खुशी खुशी जाया करती थी। वो पता है मजीद, जब मैं छोटी थी ना, लाइक बहुत छोटी थी, तो स्कूल का नाम सुनते मुझे बुखार चढ़ जाता था। देखिए अभी बच्ची के बारे में बात हो रही है तो आप रहने दीजिए। मजीद भाई इतना ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन सा बच्चा जो खुशी खुशी स्कूल जाता है? कोई नहीं जाता, ज्यादा टेंशन ना ले। क्या हुआ?
क्या होगा, मजीद परेशान हो रहे हैं कि ऐनी पता नहीं क्या हो गया, ऐनी को शायद कोई गड़बड़ है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वाकई तबीयत ठीक नहीं है, तभी नहीं जाना चाह रही स्कूल। आपको क्यों लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? तुम तो जानती हो कि ऐनी हमेशा हंसती खेलती रहती है, लेकिन काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बुझी बुझी सी है। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा कोई बात है तो बता दो मुझे, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? कोई बात हुई है उससे? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं यही सोच रही थी जो आप कह रहे हैं। वो हमेशा काफी खुश होती है स्कूल जाने के लिए, एक दिन भी मिस नहीं करती। मुझे तो लग रहा है तुम लोग ऐਵੇਂ ही परेशान हो रहे हैं। हो सकता है स्कूल में कोई फटा शड्डा हुआ हो, डर के मारे ना जा रही हो। ये तबीयत वाकई खराब हो ना। अच्छा खैर मजीद, चलो मेरे लिए चाय बनाओ, मुझे बड़ी जोर के सर में दर्द हो रही है। आओ। कड़क कड़क चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? अच्छा है नहीं बेटा, बाय। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, पूरे रास्ते बातें करती हुई आती है, लेकिन यहाँ के पता नहीं क्यों खामोश हो जाती है। अच्छा है नहीं बेटा, बाय। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल कैसा रहा? ठीक है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो मेरे सारे मेहनत पे पानी फेर देती हो। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो उसकी शर्ट ही जला दी? कौन मर गया था पॉली? काला डॉक्टर अफजी। कौन डॉक्टर अफजी? आपको पता है मेरी फ्रेंड ना बाहर रहती है, तो उसके यहाँ ना ड्रामा एक दिन पहले एपिसोड आ जाती है, तो उसने बताया डॉक्टर अफजी ने खुदकुशी कर ली। मुझे बहुत दुख हुआ। एक ड्रामे की वजह से तूने उसकी शर्ट जला दी? ड्रामे के चक्कर में नहीं जलाई मैंने उसकी शर्ट, मैं तो डॉक्टर अफजी की खुदकुशी के चक्कर में जलाती शर्ट। देख पुल्ली, मैं तुझे डांट कर ना अपना खून नहीं जला सकती, लिहाजा अपने कमरे में जा, तैयार हो। हम अरसलान के लिए एक नई शर्ट खरीद कर लाएंगे। हाँ लेकिन वो मेरे ड्रामे की एक एपिसोड आनी है, लास्ट वाली, वो मैंने देखनी है। आपसे पाला पड़ गया मेरा, सारा दिन मेरे सीने में गुजर जाता है। हाय, क्या कर रही हो? टीवी देख रहे थे। इधर आओ। पहले मुझे बताओ, मेरे साथ गेम खेलोगी? प्राइज भी मिलेगा अगर जीतोगी तो। क्या प्राइज? हाँ अब देखो ना, परसों गए थे ना हम लोग शॉपिंग करने, तो मैं एक बैग अच्छा लगा था, वो दिलाऊंगी अगर जीतोगी तो। है सच में? जल्दी खेल जाए। अच्छा सुनो, ये जो डॉल है ना, मैं इसको पॉइंट करके आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है? इजी टू डिफिकल्ट होता जाएगा। सही है। अच्छा पहले मुझे बताओ कि अगर कोई कहे कि उनकी एल्बो पे चोट लगी है, तो वो कहाँ पॉइंट करेंगे? बहुत इजी है। ठहरो ठहरो, अभी मुश्किल होगा। और याद है जुगन एक बार क्रिकेट खेल रही थी तो उसको बैट लग गया था, चोट लग गई थी उसे, तो उसको डॉक्टर ने बैंडेज कहाँ लगाई थी? इधर। ठीक है बेटा, एक और मुश्किल सवाल। लास्ट ईयर तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, याद है? बहुत जोर से चोट लगी थी, कहाँ लगी थी? इधर नीज पर। अच्छा अब सबसे मुश्किल सवाल, जफर अंकल आपको कहाँ टच करते हैं? क्या हुआ पापा?
आपको कैसे पता? उन्होंने तो कहा था कि किसी को ना बताना, तो फिर आपको कैसे पता? एनी, मैं आपको हक कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे ना उन्होंने बताया था, तो मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ। आज आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो? ठीक है, आप मुझे बताओ। राजा बस खड़े हो। देखो भाई, आज तो मैंने इसे रोक लिया। अगर आइंदा इस घर के आसपास भटका भी तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा मेरे भाई। चलो। पता नहीं कब से वो शैतान मेरी बच्ची के साथ। नूर, मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं क्या किया तुमको उसने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। मुझे तो ये सोच सोच के खौफ आ रहा है। जुगन भी उसी आदमी के साथ जाती थी, पिछले 3 साल से जा रही थी, लेकिन शुक्र है पुमा उसके साथ होता था। पता नहीं उसने किस किस के साथ किया होगा ये सब कुछ। मुझे एनी ने बहुत मुश्किल से बताया, मुझे बहुत तरीके से उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि वो बार बार यही कह रही थी कि उस इंसान ने कहा है कि नहीं, तुम किसी को नहीं बताओ। ऐसा अक्सर होता है, हमारे स्कूल में भी ऐसे 2-3 वाकयात हुए थे। हमें बहुत बाद में पता चला और बच्चों से कह दिया गया कि किसी को भी मत बताना। हो भाई, एक बात तो पक्की है, घर से बच्चे आएंगे जाएंगे घर वालों के साथ, और किसी के साथ भी नहीं। किसी भी बाहर वाले पे बंदा भरोसा कर ही नहीं सकता। हम ना जरा पॉइंट से हट रहे हैं। देखें, जो प्रेडेटर होता है ना, जिसने ये सब कुछ करना होता है, वो कोई भी हो सकता है। वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है। हमारा काम ये है कि हम बच्चों से बात करें, बच्चों को इतना कंफर्टेबल कर दें कि कुछ भी ऐसी बात हो वो हमें खुल के सब कुछ बताएं। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताना जरूरी है भाभी। हाँ ठीक है, अब बच्चों से हम इस तरह की बातें करेंगे। अभी अगर हम उनसे इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो कोई बाहर का बंदा आके गलत तरीके से उनसे ये बात करेगा। नहीं नहीं भाई, अभी से हम ऐसी बातें करके बच्चों के दिमाग में कचरा वचरा थोड़ी डाल सकते हैं। रुबीना, नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। अमर चाची, आप तो चुप ही रहे। आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों से किस तरह बात होती है। हम नहीं कर सकते अपने बच्चों से इस तरह से बातें। और वैसे भी हमने जफर की मरम्मत कर दी है, उसको ठिकाने लगा दिया। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, वो इस घर के आसपास भटकेगा भी नहीं। तो हम उसको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं भाई, जो बच्ची को इज्जत है वो भी चली जाएगी। उस शैतान पे कुछ नहीं जाएगा। उल्टा लोग मेरी बच्ची के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। रुबीना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आजकल चैनल वालों को देखो, हर जगह पहुंच जाते हैं कैमरा लेकर। अरे घर में बदनामी हो जाएगी हम सारों की, सारी दुनिया में जलील हो जाएंगे हम। हमारी बदनामी कैसे होगी? हम कैसे उसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं? नूर, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वो लोग अब यहाँ पर नजर भी नहीं आएंगे। बाकी बच्चों का क्या कसूर है इसमें? वो किसी को भी जाके टारगेट कर सकता है, वो क्या कर लेंगे? बिल्कुल। बाकी बच्चों की परेशानी के लिए अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते। मेरा ख्याल है हम ना इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं, ताकि ये बात इस कमरे से बाहर न जाए। मैं तेरे साथ हूँ रुबीना, ये बात यही रहेगी, यहीं दफना दो उसको। दूर तुम्हें सीरियसली लगता है उस बंदे को खुला छोड़ देना चाहिए था? नूर, उससे क्या फर्क पड़ता है?
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बात कोर्ट में जाएगी, डिसीजन कोर्ट का होता है। What? तुम्हें पता है ना कि रुबीना बाजी अकेली नहीं है इस सब में। न जाने कितने पेरेंट्स हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। नूर, आई डू रियलाइज इट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इस कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ते, अपनी रेपुटेशन को लेकर डरते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ते, हाथ पीछे कर लेते हैं। अरसान, यू डू रियलाइज कि इस टाइम पे अगर इस ट्रॉमा के साथ डील नहीं किया तो सारी जिंदगी खराब हो जाती है। एनी के लिए ये देखना जरूरी था कि उस बंदी को सजा मिल रही है। आई नो डूड, बट आई एम नॉट द कोर्ट। उसके पेरेंट्स जब हाथ पीछे कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करे तो मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? मैं क्या कर सकता हूं? My hands are tired. I can't do anything. I feel so helpless. Same here. पता नहीं उसने किस किस के साथ किया होगा ये सब कुछ। मुझे एनी ने बहुत मुश्किल से बताया, मुझे बहुत तरीके से उससे बात करनी पड़ी क्योंकि वो बार बार यही कह रही थी कि उस इंसान ने कहा है कि नहीं, तुम किसी को नहीं बताओ जिसने ये सब कुछ करना होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है, वो किसी को भी जाके टारगेट कर सकता है। वो क्या कर लेंगे? हम कैसे उसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं? बाकी बच्चों की परेशानी के लिए अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते। मेरा ख्याल है हम ना इस मामले को यही खत्म कर देते हैं ताकि ये बात इस कमरे से बाहर न जाए। एनी बेटा दिखाओ, ये किसने किया? पता नहीं। तो देखो, जफर अंकल ने किया है ना, ये उनकी वजह से चोट लगी है ना। अम्मा, जफर अंकल के साथ स्कूल नहीं जाना है। मैं नहीं भेजूंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। It's okay, मामा। आ जाओ। नूर, नूर, इधर आओ। क्या हुआ? बात करनी है तुमसे, आओ। फिर क्या? मैंने और सलाम भाई ने मिलकर उसे इतना मारा और हमने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर आज के बाद वो हमारी गली के आस पास भी भटका ना तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। बाकी लोग, तुम्हारी बिल्डिंग के लोग जिनका वो चौकीदार है या जिनके बच्चे वो स्कूल से पिक कर रहा है, उन्होंने क्या किया? अब उनका हम क्या कर सकते हैं? वो अपना खुद देख लें। हाँ, amazing. It's really good to know. सोहाना, I'm sorry अगर आपको बुरा लगा। मेरा मतलब, हमारी बिल्डिंग में भी ऐसा ही एक शख्स था, साद नाम था उसका, हमारे साथ वाले घर का ड्राइवर था। फिर एक दिन कुछ बच्चों ने मिलकर अपने घर वालों से शिकायत कर दी, तो कुछ घरों के अब्बू और चाचा घर से निकलकर उन्होंने साद को मारा पीटा एज एक्सपेक्टेड ऑफ मैन। कुछ दिनों के बाद हमारे मोहल्ले की एक लड़की बच्ची जोया गायब हो गई। साद ने उसके साथ
4 दिन के बाद जोया की डेड बॉडी मिली थी एक बंद दुकान में से। और वो साथ? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मोहल्ला छोड़ के चला गया या शहर छोड़ के, पकड़ा भी किया कि नहीं। राजा, माँ बाप को नहीं पता होता कि उनके बच्चे किन दरिंदों के बीच में। और देखो, अगर तुमने उसे मना कर दिया अपने घर आने से, लेकिन जो इंसान बच्चों के साथ ही हरकत कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बात सुन के कभी तुम्हारे घर वापस नहीं आएगा? थैंक यू। राजा की कॉल आ रही है, लाउड स्पीकर पे लेती हूँ। हेलो। हेलो नूर भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप सबको मैं घर आके बाद में समझा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमें उस बंदे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब हम उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते राजा। क्यों? क्योंकि हम उसे ना दोपहर में ही पुलिस के हवाले करा चुके हैं। वाकई? हाँ, सुबह मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि नूर बिल्कुल सही कह रही है। अरे ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, हम इस तरह एक दरिंदे को बाहर खुला छोड़ दें। बस हमने बात कर ली थी सबके माँ बाप से, सब बच्चों के माँ बाप ने कहा कि ठीक है, और हमने ये फैसला किया कि हम उस दरिंदे को जेल करा के रहेंगे। मतलब औरत ब्रिगेड तो वो पहले से ही कर चुकी है जो मैं आके उनसे करवाना चाहता था। मर्द हो ना, जो बात तुम्हें शाम में समझ आई, हमें वो दोपहर में ही समझ आ गई थी और हम उस पे अमल भी कर चुके। तसल्ली हुई मुझे जानकर। बाय। शाबाश मेरे बच्चा, तुमने बहुत अच्छा कहा। वो ये नूर ही है, इसका दिमाग बड़ा चलता है। शुक्र है आपने भी सुन लिया। शुक्र है भाई, एक बंदी चुप ही नहीं कर रही। दिमाग चलो चलो चाय पीते हैं भाई, जश्न मनाते हैं। नूर भाभी से बात हुई है मेरी, उसको मार कर नहीं भगाया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे लगता है नूर और मेरी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे भी ये लगता है। Are you okay? You sure? Thank you. I'm here with you. Okay? हमने ना उन गंदे अंकल को ना बहुत दूर भेज दिया, बहुत दूर धूप में भेज दिया हमने उन्हें। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या सच में मामा? अब वो कभी वापस नहीं आएंगे? आपने उनको बहुत दूर फेंक दिया है ना? अब कभी वापस नहीं आएंगे। और बेटा, आपने ना डरना नहीं है। अल्लाह ना करे आइंदा कभी ऐसा कोई भी वाकया हो ना, आपने चुप नहीं रहना है। आपके साथ, आपके किसी दोस्त के साथ अल्लाह ना करे कभी कुछ हो, आपने बताना है, अपनी फ्रेंड्स को भी समझाना है कि अपने घर जाके बताएं, ठीक है? कभी नहीं डरना। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आज। वालेकुम सलाम। वालेकुम, बैठ जा। देख, ये बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अगर ये ना हो तो घर में रौनक ना हो। इनके शोर की वजह से पता चलता है कि जिंदगी क्या है यार। अब भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे खुश होने का हक नहीं है? नहीं है, खुश होने का तो हक है, लेकिन कहीं दोबारा कोई खुशखबरी तो नहीं। उठो यहाँ से। बात सोच समझ के किया कर, जो मुंह में आता है बकवास कर देता है तू। सोचता नहीं बात करते वक्त। मैं तो ऐसे ही लाइट माहौल में। ये लाइट माहौल वाली बात है।
लाइट बात तो गलत नहीं की इसने। जैसे अगर इस उम्र में खुशखबरी आ जाए तो लोग तो कहेंगे क्या बात है मौलवी शमसुद्दीन तुम्हारी। अरसलान जी। अरसलान वो ना वो आपकी उस दिन शर्ट जलाती थी ना, तो फिर दूसरी शर्ट लाई हूँ। थैंक यू। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। थैंक यू। वो ना खाला ने बोला है कि आपको देनी है एंड मेंशन नॉट। हाँ गल सुन, डोलना ओए अरसलान भाई ये क्या थैला में क्या ओए इतनी कमाल कमीज ये किधर से आई है भाई? ये मुझे पता था आपको पसंद आएगी। ये आपके लिए गिफ्ट। नहीं करो। हाँ वाकई थैंक यू यार, बहुत अच्छा बना। हाँ यार ये पहन के तो शौकी है एकदम रंगीला लगना। शौकी ने रंगीला लगना यार, बहुत अच्छे मैंने मैं थैंक यू यार, अल्लाह पाक लगाए और बहुत अच्छे आए शौकी स्टाइलिश हो स्टाइलिश। अच्छा बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है? और वो टॉपिक क्या है? गुड टच एंड बैड टच। हम बात करेंगे अपनी बॉडीज के बारे में। सी, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल जैसे कम्मों को पूमा का बैट चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, सही है? तो अब वो पूमा का बैट है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आप ऑब्वियसली उससे इजाज़त लोगे ना, है ना? तो इसी तरह हमारी बॉडीज़ भी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। अब पहली बात क्या है? गुड टच और बैड टच। जब मामा हक करती हैं तो कैसा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ना? वो होती है गुड टच। फिर ये आता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिससे आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हैं और वो अगर आपको आके टच करे और वो अगर आपसे कहे कि आपने किसी को नहीं बताना, फिर वो आपको चॉकलेट्स दे, टॉयज दे, आइसक्रीम दे कि ये हमारा सीक्रेट है, आप ये किसी को नहीं बता सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने ये सारी बातें, जब भी कुछ ऐसा तो आपने फौरन अपने पेरेंट्स को बताना है। आपने कभी ये महसूस नहीं करना कि इसमें आपकी कोई गलती है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपकी कभी कोई गलती नहीं है। और आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे। आपके पेरेंट्स आपके दोस्त हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू जब कोई भी आपको बैड टच करे? पेरेंट्स को बताएंगे। पेरेंट्स को बताएंगे। पेरेंट्स आर योर फ्रेंड्स। नाउ रिमेंबर, गुड टच इज व्हाट? मामा का हक। एग्जैक्टली। बैड टच क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जो आपको हाथ लगाए तो आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपको डर लगे और आप चुप हो जाए। तो जब भी कुछ ऐसा हो, what is the word? What do we say? No. Loud. No. Yes.